हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जो अगर व्रत आप करते हैं, मन में आप संकल्प अगर लेते हैं उस व्रत को करने से पहले और करते हैं तो आपका मनोकामना ज़रूर उस व्रत को करने से पूरा होता है। तो जैसे कि हम ज़िंदगी में अगर थोड़ी परेशान होते हैं, हमारे घर में थोड़े धन की कमी होती है, कोई चीज़ हम सोचते हैं पूरा नहीं होता, तो ये व्रत करने से आपको ज़रूर इस पूरा होगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये इस व्रत को संकल्प करने मात्र से या फिर इस व्रत को करने से ही उनके ज़रूर पूरा हुआ, उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना जो है उसको पूरा हुआ है। तो उस व्रत के बारे में बात करेंगे और वो व्रत है वैभव लक्ष्मी व्रत। तो वैभव लक्ष्मी व्रत आप बहुत ही जो है सरल पूजा विधि है और उसके बारे में बातें करेंगे, क्या नियम है उसके बारे में बात करेंगे और कौन कर सकता है और क्या क्या करना चाहिए उससे भी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम जो है वो जान लेते हैं। तो यह व्रत जो है सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो अति उत्तम फल मिलता है इसको। पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री या कुमारिका भी ये व्रत कर सकती है और स्त्री के बदले पुरुष भी है ये व्रत कर सकते हैं, उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है इस व्रत को करने से। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना रहता है और या फिर आप कभी भी यह खीन होकर या बिना भाव से व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है और व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की जो है मन्नत रखते हैं और यह संकल्प लेते हैं। और संकल्प कैसे लगते हैं, जब आप पूजा करते हैं तो हाथ में कोई फूल अक्षत लेके और थोड़ा सा जल लेके हाथ में और फिर संकल्प लेते हैं कि हे माता रानी, है मैं वैभव लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, मैं ये व्रत आज से स्टार्ट कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ और मैं 11 या 21 दिन का व्रत करूँगी। तो आज से मैंने शुरू किया है और आप मेरी जो भी मनोकामना हो उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा। और उसके बाद जो है हम लक्ष्मी माता के आगे उसे अर्पित कर देते हैं और वो आपका संकल्प पूरा होता है। तो 11 या 21 दिन का संकल्प लेते हैं इस व्रत को करने के लिए। व्रत के दिन सुबह से जैसे मैंने आपको बताया जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करते रहना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप बाहर हैं, घर पे नहीं हैं, किसी यात्रा पे हैं, तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। तो इतना सरल ये वैभव लक्ष्मी व्रत है, क्योंकि जहाँ से हम व्रत जहाँ पर रहते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं करना, तो वहीं पे व्रत करना चाहिए। किसी और जगह आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इस व्रत को नहीं करना चाहिए, हमें वहीं पे करना चाहिए जहाँ से हमने इसको शुरुआत किया है। तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर आपने घर में अपने किया है, स्टार्ट किया है व्रत करना, तो आपको घर में ही करना है। आप कहीं पे यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे व्रत को छोड़ सकते हैं और छोड़ देना है, आपको अपने घर पे ही व्रत को करना है। व्रत के शुक्रवार को अगर आपको पीरियड्स आ जाता है और कुछ घर में ऐसे कुछ मतलब होता है ना कि सुटकी हो गया, तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं और अगला जो शुक्रवार आएगा उसके दिन से फिर आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो जितने का संकल्प लिया है, मन्नत लिया है, उतने को आपको उस समय से फिर जोड़ देना है। जितना आपने व्रत किया है, फास्टिंग किया है, व्रत रखा है, उसको जोड़ना होता है। 11-21 आपने जितना है तो उस दिन को जोड़ना है। तो आपको पीरियड्स में आपको जो है व्रत नहीं करना है। कितने लोग पूछेंगे कि क्या हम व्रत के दिन बाल धो सकते हैं क्या? तो हाँ, आप व्रत जो साप्ताहिक व्रत होता है ना, वीकेंड वाला, तो उसमें हम बाल उस दिन हम धो सकते हैं, उसमें कोई। तो ये इसका विधि नियम क्या है, शुक्रवार को आपको सुबह में उठ के आपको नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के और पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी का आपके मन में जो है रटना है, रटन करते रहना है और किसी की चुगली और किसी की जो है बुराई नहीं करना है। फिर शाम को आपको पूर्व दिशा में मुँह करके और कोई अच्छा धुला हुआ आपको जो आपका आसन है, पूजा का आसन है, वहाँ पर बैठ के आपको इसको पूजा करना है। सामने पट्टा बिछाकर, यानी जो भी आपने चौकी रखा है, चौकी बिछाकर उस पर लाल रंग का आपको कपड़ा है, रुमाल कोई भी उस पर बिछा दीजिए और रुमाल पर जो है चावल का छोटा सा ढेर रख देना है, चावल का उसमें। उसके ऊपर जो है पानी से भरा हुआ तांबा का जो कलश है रख देना है और कलश पर एक कटोरी रख देना है। उस कटोरी में एक सोने का गहना रख दीजिए। सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर आप उसको वहाँ पे धूप सुलगी भी रख के और जला सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की जो है बहुत सारे स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में जो पूजन विधि करते वक्त श्री यंत्र आप वहाँ पे जरूर रखें माँ लक्ष्मी के पास में। माँ लक्ष्मी जी के सामने श्री यंत्र वहाँ पे रखें और वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त श्री यंत्र को प्रणाम करके उनके विविध स्वरूपों को प्रणाम करते हुए और आप पूजा
विधि स्टार्ट करना है और लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना है। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपये को हल्दी गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करना चाहिए और लाल रंग का फूल भी चढ़ाना है। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर ये उसके ऊपर प्रसाद रखें, ना हो अगर हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी आपको जो है जपना है। और बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माता के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए माता जी से, माँ लक्ष्मी से विनती करना चाहिए। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लें। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लें। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लीजिए, वहाँ से उठा लीजिए। दूसरे दिन सुबह में कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दीजिए और चावल पक्षियों को डाल दीजिए। इसी तरह अब हम बात करते हैं उद्यापन का। तो उद्यापन का विधि का क्या है कि 11 या 21 शुक्रवार जो भी आपने मन्नत मांगी है उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। अब व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो है आपको विधि अनुसार में उद्यापन विधि करना चाहिए। आपको आखिरी शुक्रवार को खीर बना के वहाँ पे रखना है और जैसे आपने पूजन विधि बाकी शुक्रवार को किया है वैसे ही विधि उस दिन भी आपको करना है। जब आपका पूजा विधि समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको श्रीफल वहाँ पे एक फोड़ना है, यानी कि नारियल आपको वहाँ पे एक फोड़ना है। और उसके बाद जो है कम से कम आपको 7 कुंवारी या 7 सुहागिनी स्त्रियाँ को आपको कुमकुम का तिलक, जब आप उनको बुलाते हैं आपको बुलाना है और कुमकुम का तिलक करके और उनके हाथ में आपको खीर का प्रसाद देना चाहिए। और अगर जैसे कि आप चाहें तो अगर आप चाहते कि ये व्रत सबको पास सबको जाने, सबको लोग इसको करें तो आप एक पुस्तक भी आप बांट सकते हैं, लेके सभी सुहागन स्त्रियाँ को एक पुस्तक भी दे सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो जो आप खीर आप उनको देंगे हाथ में प्रसाद खाने के लिए उनको, तो आप कोई स्टील के बर्तन भी मंगा सकते हैं, नहीं तो आप पेपर के प्लेट में भी आप दे सकते हैं। उसके साथ में आप सुहाग की चीज़ें, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी अभी आप सुहागिन स्त्रियों को दे सकते हैं। अगर कुंवारी लड़की को बुला रहे हैं तो आप उनको तिलक लगा के और जो भी उनके पसंद के जो चीज़ें होती हैं तो कुंवारी लड़कियों को दे सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर में भी आप दे सकते हैं सुहाग में साथ में। और दूसरी बात, अगर आपने मीठा खाया है, जिसने व्रत किया आपने सिर्फ मीठा चीज़ खाया है और प्रसाद खा के मीठा चीज़ खाया है तो आपको मीठा चीज़ ही सुहागिन स्त्रियों को खिलाना चाहिए, मतलब आप खीर दे सकते हैं। अगर आपने नमक खाया यानी सिंधा नमक अपने खाने में यूज किया, आप व्रत नहीं रह फास्टिंग नहीं रह पाए सिर्फ फलाहारी पे न मीठा पे और आपने उस दिन नमक खा लिया है तो आप नमक भी उनको खिला सकते हैं। नमक भी क्या कर सकते हैं, पूरी, खीर और सब्जी में आप उनको खिला सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। व्रत में भी आपको बिना लहसुन प्याज के ही खाना है। सिंधा नमक जैसे आप सिंधा नमक डाल के खा सकते हैं, आप ऐसे व्रत को कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपने खाया, अगर मीठा खाया है तो मीठा खिलाना है, अगर आपने नमक खाया है तो आपको नमक खिलाना है। तो आप 7, 11, 21 जैसे आपने बताया अपने स्त्रियों को, कुंवारी लड़कियों को, किसी को भी उन दिनों में से किसी एक को भी आप बुला के ऐसे कर सकते हैं। इस व्रत का प्रभाव जो करने से होता है कि आपके घर की सारी विपत्ति दूर हो जाती है और इसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और घर में आपका धन धान्य भी इससे भरा जाता है और संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सुहागिनी स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। तो यही था व्रत। अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी सो आप लोग बताइएगा और आप इसको करिएगा। अगर किसी के तो आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको इसके कैसा आपको मनोकामना पूर्ण हुआ, आप जरूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।